अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक ताला का एहसान व करम है। अल्लाह बोलने का तौफीक दिया, जो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह चाहे तो एक सांस लेने का मौका नहीं दे। अल्लाह का फजल है, इंसान को एक सांस लेने का मौका देता है। अल्लाह करम है, लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आज का मेरा तकरीर उन्वान है कि हर एक की दुआ कबूल अल्लाह करता है। हर एक इंसान को दुआ कबूल अल्लाह करता है, मगर तीन शख्स की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता है। तीन शख्स का अल्लाह पाक दुआ कबूल नहीं करता है। एक शख्स जो किसी को परेशान करता, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। दूसरा माँ बाप के नाफरमान है। और तीसरा शख्स जो नबी का नाम आए और दरूद से ना पड़े, वो शख्स दुआ कबूल नहीं होगा। आप ध्यान से सुने कि अल्लाह हर एक बंदे को दुआ कबूल करता है। आप भगा देते हैं, नहीं समझिएगा मेरे साथ। कि कहने सुनने से पहले हमसे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वारगम दरूद शरीफ पढ़े। और कि दरूद शरीफ फजीलत बताता हूँ। दरूद शरीफ पढ़ने से क्या फ़ायदा है। जो शख्स 80 मरतबा दरूद पढ़ता हो, 80 साल के गुनाह माफ हो जाएगा। 100 साल, जो 100 मरतबा 100 साल के गुनाह माफ हो जाएगा। इतनी दरूद की फजीलत है मेरे साथी। इसीलिए मैंने हर इजादे में कोशिश करता हूँ अपने तकरीर से पहले मैं दरूद शरीफ फजीलत बताऊँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफ़ील हबीब मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे साथियों, ध्यान से सुने। एक अहमद नाम का डॉक्टर था। अहमद नाम का डॉक्टर था, बहुत, जो हड्डी के डॉक्टर था। हड्डी का डॉक्टर बहुत अच्छा था। तो अहमद जो साहब अपने जवानी कह रहे थे, अहमद साहब जो डॉक्टर हैं खुद कह रहे थे कि जब मैं दिल्ली से बम्बई जाने लगा, दिल्ली से बम्बई जाने लगा तो मेरी गाड़ी खराब हो गई। मेरी गाड़ी खराब हो गई मेरे साथियों। जब गाड़ी खराब हो गई तो कुछ देर आगे दौड़ गया और गाड़ी हो गई खराब। तो उस शख्स जो हम डॉक्टर को कहते हैं कि मैं, बारिश भी होने लगी, मेरी गाड़ी भी खराब हो गई, कोई ये सन्नाटा रास्ता था, कुछ व्यवस्था भी नहीं था। एक झोपड़ी नजर आया मुझे। ये होटल के अंदर मुझे एक झोपड़ी नजर आया मेरे साथियों। तो अहमद डॉक्टर फरमाते हैं कि जब मैं झोपड़ी के अंदर गया, बारिश हो रही थी, मैंने बोला खातून दरवाजा खोलिए। तो अंदर से आवाज आती है, खातून कहती कि हाँ आइए, आप कौन हैं। जो हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बारिश में भीग गया हूँ, तो कुछ देर के लिए मुझे एक सहारा आप दे दें। तो खातून कहती है आइए। खातून अपने अंदर, जो बूढ़ी माँ थी अंदर में खातून थी, वो अपने उसको कहते बेटे आप बैठिए हो तो चाय पी लीजिए और कपड़ा आप चेंज कर लीजिए कि बारिश के टाइम में भीग गए आप। तो अहमद साहब फरमाते हैं कि जब मैं हुआ उनको पूछा, एक खातून, कि आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या। तो खातून फरमाती हैं कि जी मैं अकेली रहती हूँ इस घर में, कि मैं बूढ़ी खातून, में कहीं जाना आना में व्यवस्था है नहीं। एक मेरा पोता विकलांग बैठा हुआ है, वो चलने फिरने के नहीं। मेरा बेटा और मेरे बहू इंतकाल फरमा गए। मैं पोता का सहारा रहता हूँ, पोता मेरा सहारा रहते हैं। तो हमारे डॉक्टर कहते हैं बाबू सुनना मत, अच्छी बात नहीं, ध्यान सुनने चाहिए। तो सुनिएगा नहीं तो मजा नहीं आता है ना। अब वीडियो भी बन रहा है ना, इसलिए अब अच्छी बात नहीं, सुनना मत चाहिए। जब हमारे डॉक्टर कहते हैं कि जी बताइए खातून, ये आपका बेटा भी इंतकाल होगा, बहू इंतकाल, बच्चे है क्या जो सोया हुआ बच्चे रो रहा, किस वजह से।
तो खातून कहती है कि बेटा, मैं एक मजबूर आदमी, मैं चलने फिरने काबिल नहीं हूँ। सुना हूँ एक दिल्ली में अच्छा डॉक्टर है जो हड्डियों का डॉक्टर है, तो मैं इलाज करवाऊं अपने पोते का, कि मेरा पोता सही हो जाए, शिफा हो जाए। तो हमें डॉक्टर बताए कि आप नाम कुछ बता सकते हैं, उस डॉक्टर का नाम क्या है? कोशिश कोशिश करूंगा आपके पोते के इलाज करवाने के लिए। तो खातून फरमाती हैं कि वो डॉक्टर का नाम अहमद है, जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं वो अहमद नाम का डॉक्टर है। मैं काफी दिन से दुआ कर रही थी, ये अल्लाह कोई व्यवस्था लगा दे, मेरे पोता विकलांग है, चलने के काबिल हो जाए। मैं काफी दिन से दुआ कर रही थी। तो अहमद डॉक्टर फरमाते हैं, ये बूढ़ी माँ, आज आपकी दुआ कबूल हो गई। बूढ़ी माँ, आपकी आज दुआ कबूल हो गई कि जो डॉक्टर के लिए आप जाने वाले थी, वो डॉक्टर मैं ही खुद हूँ। मैं ही वो डॉक्टर हूँ जो हड्डियों के डॉक्टर। इसे क्या पता चला मेरे साथियों? तो हर एक इंसान की दुआ कबूल होता है। खातून काफी दिन से दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरे को व्यवस्था कर दे, मेरे पोता की इलाज हो जाए। तो कह रही थी कि काफी दिन से मैं दुआ कर रही थी, आज मेरी दुआ कबूल हो गई। तो हमारे डॉक्टर कहते हैं कि आज मैं पक्का समझ गया कि किसी की दुआ रद्द होती। तो हमारे डॉक्टर फरमाते हैं, ए बुरी माँ, आज मैं समझ गया कि दुआ सभी को कबूल होता है। आज मैं जब बम्बई जा रहा था, आज सफर में मेरी गाड़ी खराब क्यों हो गई? मेरी गाड़ी क्यों खराब हो गई? इसी जगह आने के बाद मेरी गाड़ी खराब हो गई। आज मेरी गाड़ी इसी घर के सामने खराब हो गई। अल्लाह के मिलाना था, अल्लाह के हमको मिलाना था आपसे, इसीलिए अल्लाह ने हमको आपसे मिलाए। और आपको पोता जितना खर्चा होगा मैं अपने से इलाज करवाऊंगा, मैं अपने ही इलाज करूंगा। तो हम डॉक्टर फरमाते हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अगर शख्स दुआ मांगे, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देने वाला। मेरे साथियों, जो देता अल्लाह ही देता है। नबी को वसीले से अल्लाह ही देता है, नबी को वसीले से अल्लाह ही देता है। अल्लाह के सिवा किसी को बस के नहीं देने वाला, एक जरिया होता है। अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह चाहता है बिना माँ बाप को पैदा कर दे। आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप को पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ बिना बाप को पैदा किया, माँ का जरिया। इसी तरह अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह चाहे ऐसे भी हो सकता है, कोई भारी चीज नहीं उसकी आगे। अल्लाह का किसी चीज भारी नहीं है। अल्लाह चाहे हर चीज पे कादिर है, अल्लाह हर एक चीज पे कादिर। मेरे साथियों, हर एक की दुआ कबूल होता है, बशर्ते नबी को सिला बनाए और नबी के सदके में सब कुछ मांग ले। नबी के सदके पूरे कायनात बना है, नबी के सदके में कुरान उतरा है। नबी ना होते तो कुरान ना होता। आज हमारे आका, आपसे हम सब के आका आज दुनिया में ना तशरीफ लाते तो कुरान भी नहीं होता। नबी के सदके में सब कुछ पड़ा, पूरे कायनात मेरे साथियों नबी के सदके में बना है। जमीन आसमान पेड़ पौधे जितने चरिंद परिंद जितने नबी के सदके में बना है। नबी के सदके मांगे, उनके वसीला बनाए, और यकीनन है कि दुआ कबूल हर एक। कुछ दुआ कबूल दुनिया में होता है, कुछ दुआ आखिरत में कबूल होता है। अगर दुनिया में कबूल हो गए, दुनिया मिलेगा आपको, वो आखिरत में कबूल होता है मेरे साथियों। तो आप सोचिएगा, काश मैं दुनिया में ना कबूल होता, आखिरत में कबूल होता। उस टाइम सोचते कि या अल्लाह, दुनिया में मेरी दुआ कबूल ना होता, आखिरत में कबूल होता। आज मैं इतने एक महीना सो के सफरे में हूँ। मैं सफर में इंशाल्लाह पूरे कोशिश है, अल्लाह ने जिंदगी रखा, आप लोग दुआ रहा कि बहुत अपने मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। अभी सफरे में हूँ और मेरी तबीयत भी नासाज है। मैं सफर में, तो सफर करते करते मेरे साथियों मेरी तबीयत तो नासाज हो दादी, मेरी तबीयत खराब हो गई है। इसीलिए कभी कभी वीडियो रोक के बनाता हूँ, कभी बीच में नागा हो गया, वीडियो नहीं डाल रहा था कि तबीयत नासाज था, तबीयत सही था नहीं। माँ बाप की दुआ है, बड़े छोटे की दुआ है और पीर की दुआ है।
अल्लाह ने मुझे कहने का मौका दिया है, बोलने का अल्लाह मुझे तौफीक दिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। इस नाचीज अल्लाह उसी को पसंद करता है, अल्लाह उसी को पसंद करता है जो मस्जिद में जाता है। मस्जिद के बाल जो मस्जिद के करीब है वो नहीं जाते, दूर के आदमी आ जाता है, वो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसको पसंद कर ले, हमेशा दुआ करे अल्लाह मैं तुझसे राजी, तू हमसे राजी हो जा, या अल्लाह हमसे तू राजी हो जा। अल्लाह राजी हो गया मेरे साथियों, कामयाबी कामयाबी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने ज्यादा सुनने की, अमल करने की अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मुझे भी अल्लाह तौफीक दे। हर एक मुल्क में सुनी ने कहीं मस्जिद को शहीद कर दिया, कहीं पे दरगाह को शहीद कर दिया। क्या है ये मेरे साथियों, किस वजह से हो रहा है? हमारी क्या कमी है? हमारे साथियों क्या कमी है कि हम पे सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं? खास दाढ़ी वाले के देख कितनी जुल्म करता है गैर कौम, इसको मार दूं। मगर मेरे साथियों के ध्यान से कहे, इस्लाम वो पौधा है जितना काटेगा उतना ही हरा होगा, जितने मुसलमान को दबाना चाहेगा उतना ही मुसलमान फैलेगा। पहले 313 थे मेरे साथियों, अभी इतने करोड़ों करोड़ मुसलमान हैं, करोड़ों करोड़ मुसलमान हैं। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, पूरे मुल्क की हिफाजत करे। खास इस इंडिया के अंदर में मुसलमान में जितने इंसान है सब मिल रहने की तौफीक दे, सब मिल रहने की तौफीक दे। पड़ोसी के लिए दुआ करे और अपने लिए भी दुआ करे, पूरे कौम के लिए दुआ करे, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करे कि हम सब आवाम मिल के रहें, पूरे आवाम मिल के रहें। अल्लाह से दुआ कहने चाहते मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।